एक सुनसान तालाब के किनारे राजा देव एक सुंदर लड़की के साथ खड़ा था। तालाब के बीचों बीच एक विशाल सी काली मछली थी। क्रूर राजा, छोड़ दे मुझे। अरे एक बच्चे की माँ हूँ मैं। मेरा एक पति है, जाने दे मुझे। मैं तुझसे प्रेम नहीं करती, मुझे कैद करके मत रख। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए इतना गहरा है मोती कला कि मैं तुमको सबसे दूर कर दूंगा, सिर्फ खुद के लिए नजदीक रखूंगा। और तुम्हारे लिए मैंने वो सोचा है जो आज तक किसी ने किसी के लिए नहीं किया होगा। ऐ तालाब की मालिका काल मछली, मैं तुझसे सौदा करता हूँ। वो सब शर्त मानने को तैयार हूँ जो तूने रखी है। ऐसा सौदा जिसकी कीमत सबसे बड़ी है। तूने ऐसा सौदा किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। तभी अचानक तालाब के बीचों बीच एक मोती महल खजाने से भरा तालाब के बीच खड़ा हो जाता है, जो खजाने और मोती से भरा था। नहीं, नहीं, नहीं। और उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। क्या सौदा किया राजा देव ने, कैसे वो महल जन्मा और क्या थी मोती कला की कहानी। तो ये बात कुछ दिनों पहले की है, जहां मोती कला गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। हे ईश्वर, कब तक चलेगा ऐसा जीवन। अब एक बच्चा हो गया है हमारा और घर में खाने का एक दाना तक नहीं है। मेरा बच्चा भी बीमार है। क्या करें, भगवान को जाने क्या मंजूर है। तुम गांव की सबसे सुंदर लड़की हो, तुम्हारे नसीब में तो राज करना लिखा जाना चाहिए था। मुझ गरीब के साथ फंस गई हो तुम। ऐसा मत कहिए जी, गरीबी अमीरी प्यार नहीं तोलती। आप दुनिया हो मेरी, आप चिंता मत करो। काम ढूंढते रहो, मैं जंगल जा रही हूँ लकड़ियाँ लाने। लकड़ियाँ बेच के 2 समय का खाना तो बनेगा। दोनों मेहनत करेंगे तो दिन बदल ही जाएंगे। भगवान करे ऐसी पत्नी सबको दे। मेरे तो भाग्य ही खुल गए हैं। मोती कला जंगल लकड़ियाँ काटने निकल जाती है। अचानक ही बारिश शुरू हो जाती है। वही राजा देव जो शिकार पे निकले थे, बारिश में भीगी हुई मोती कला को देख लेते हैं। वाह, ऐसा हुस्न आज तक नहीं देखा हमने। मानो सोने और हीरे से बनी हुई यह अद्भुत है। एक ही नजर में हम पागल हो गए। ये कन्या, ये हमें चाहिए। ये सिर्फ हमारे लिए बनी है। राजा देव खुद को रोक नहीं पाता और मोती कला के पास पहुंच जाता है। इतनी देर हो गई, लकड़ियां काट लेती हूँ। मेरा बच्चा अंश भूखा होगा, मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा। जैसे ही मोती कला आगे बढ़ी, राजा देव उसके सामने आ जाता है। ए हुस्न की मलिका, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, हमारा बनना होगा। ये हुस्न पे सिर्फ हमारा हक है। राजा की ऐसी बातें सुनकर मोती कला घबरा जाती है। मेरा रास्ता छोड़िए, मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बच्चा भी है। वो भूखा है, मुझे घर जाना है। नहीं, अब तुम पर किसी और का नहीं, सिर्फ हमारा हक है। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, हमसे विवाह करना होगा। अब आप हद पार कर रहे हैं। इतना बोल मोती कला देव को धक्का दे देती है। राजा देव जमीन पे गिर जाता है और मोती कला तेजी से घर की तरफ भागने लगती है। हे ईश्वर, जल्दी से घर पहुंचा दो, इससे पहले ये पागल इंसान मुझ तक पहुंच जाए। नहीं, आज तुम चली गई, पर कल तुमको हमारे पास आना होगा। मेरी दुनिया में मेरी बनकर और तुम्हारी दुनिया में तुम्हारी। और तुम्हारे बच्चे की कोई जगह नहीं होगी, सिर्फ मेरी होगी। मोती कला दरवाजा जोर जोर से पीटने लगती है। दरवाजा खोलो रघु,
जल्दी दरवाजा खोलो। रघु दरवाजा खोलता है। क्या हुआ मोती कला, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? वो राजा, वो राजा देव, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, बोल रहा है वो मुझे ले जाएगा। आह, आह। तुम चिंता ना करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं गांव के लोगों से बात करूंगा। अरे हम शादीशुदा हैं, पति है, बच्चा है, ऐसे कैसे ले जाएगा? हाँ, आप सही कह रहे हो जी, मैं थोड़ा घबरा गई थी। वही राजा देव अपने बिस्तर में लेटा हुआ था। उसकी आंखों में तो बस मोती कला ही छाई हुई थी। मोती कला, मोती कला नाम है उसका। मैं उसका जीवन मोतियों से भर दूंगा। और अब वो सिर्फ मेरी रानी बनेगी। मुझे जो चाहिए वो चाहिए। उसे बहुत प्रेम से रखूंगा मैं, फूल की कली की तरह संभाल के रखूंगा मैं। अगला दिन होता है और मोती कला सब भूल जाती है। रघु मजदूरी करने निकल जाता है। वही मोती कला तालाब के किनारे कपड़े धो रही थी। तभी राजा वहां आ जाता है। चलो मोती कला, अब समय आ गया है तुम्हें ले जाने का। आज ही हमारा विवाह होगा। आप फिर आ गए? मैंने कहा ना मेरा विवाह हो चुका है। हमें पता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। तभी राजा मोती कला के ऊपर एक जल छिड़कता है और वो बेहोश हो जाती है। राजा उसे उठा के अपने घोड़े पे बिठा के महल ले जाता है। ये सब गांव का एक आदमी वैभव देख लेता है। ये तो गजब हो गया। ये बात तो सबको बतानी पड़ेगी। वैभव गांव की चौपाल पे आके सबको सच बताता है। तभी रघु वहां आ जाता है। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मेरी पत्नी को नहीं लेकर जा सकता। मैं एक गरीब इंसान राजा से कैसे लड़ूंगा? कैसे अपनी पत्नी को लाऊंगा मैं? अरे तो भाई, क्या जरूरत थी गांव के सबसे सुंदर लड़के से विवाह करने की? अरे लोगों को तो वो भाईगी ही, इतनी सुंदर लड़की जो है। एक बच्चे की माँ होके भी माँ नहीं लगती है वो। अरे गांव के सारे लोग देखते हैं उसे। हाँ, सही बात है। और हो सकता है उसने खुद ही राजा को फंसाया हो। अरे तंग आ गई होगी गरीबी से, और क्या। अरे एक बच्चे की माँ होके भी लकड़ियां काटनी पड़ती थी, मजदूरी करनी पड़ती थी, और क्या। ये सब सुनकर रघु फूट फूट कर रोने लगता है। मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। मुखिया जी मेरी मदद कीजिए, मैं अकेले कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मेरा एक छोटा बच्चा भी है, मेरी मदद करो, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। हाँ, रघु सही कह रहा है। मोती कला वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। हमें कुछ करना होगा। तुम हमें थोड़ा समय दो, हम कुछ सोचते हैं। घर जाओ और बच्चे का ध्यान रखो। उधर जब मोती कला को होश आया तो वो महल के मखमली बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो घबरा कर उठ बैठी। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? और मेरा बच्चा कहाँ है? हम तुमको यहाँ लेकर आए हैं, हमारे महल में। अब से तुम यहीं पर रहोगी। नहीं, मुझे जाने दो। मेरा बच्चा भूखा है। मेरे पति मुझे ढूंढ रहे होंगे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ, जाने दो, मुझे दया करो। अब कुछ नहीं हो सकता। जल्दी से जल्दी हमसे विवाह के लिए मान जाओ, वरना तुम्हारे पति के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप भी कान खोल के सुन लीजिए, मैं मर जाऊंगी पर आपसे विवाह कतई नहीं करूंगी। राजा देव मोती कला के कक्ष को ताला लगा के बंद कर देता है और वो फूट फूट कर रो पड़ी। हे ईश्वर, क्या करूं मैं? ये माँ इतनी मजबूर हो गई है, अपने बच्चे को दूध भी नहीं दे सकती। रघु कितना परेशान होंगे। कोई तो रास्ता दिखाओ ईश्वर, कोई तो रास्ता दिखाओ। उधर रघु परेशान था।
मैं गांव वालों के भरोसे नहीं बैठ सकता। मुझे अकेले ही जाना होगा, कोई मेरी मदद करे या ना करे। रघु सीधा महल पहुंच जाता है राजा देव के सामने। मेरी पत्नी को छोड़ दो महाराज, बदले में चाहे मेरी जान ले लो। दया करो, उसे आजाद कर दो। अच्छा, तो वो तू है जिसके लिए मुझे मोती कला ठुकरा रही है। तुझे तो सजा मिलनी ही चाहिए। ले जाओ सैनिकों और इसको ऐसी जगह कैद करो कि आजीवन ये आजाद ही ना हो पाए। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मेरा छोटा बच्चा है, वो कैसे रहेगा महाराज? दया करो, दया करो। पर राजा देव को उस पे दया नहीं आई और रघु को कारावास में डाल दिया। और जब ये बात मोती कला दो दासियों को करते हुए सुन लेती है तो वो सह नहीं पाती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जाना होगा, किसी भी तरह यहाँ से निकलना ही होगा और रघु को भी ढूंढना होगा, अब चाहे जो भी हो जाए। रात होते ही मोती कला एक चादर में मुंह छुपाए पिछले दरवाजे से किसी तरह भाग निकलती है। वो रात के अंधेरे में बस दौड़ी ही जा रही थी। आज एक माँ को उसके बच्चे से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा बच्चा मुखिया जी के पास है, उन्होंने उसे सुरक्षित रखा होगा, कैसे भी करके उसके पास पहुंचना होगा। मोती कला एक बेसब्र माँ बनके दौड़ी जा रही थी। वही जब राजा देव कक्ष में आया और मोती कला को ना देख गुस्से से भर गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, अब मुझे कुछ तो करना ही होगा। इस महल में उसे मेरे साथ कोई रहने नहीं दूंगा मैं उसे। मुझे अब वो करना होगा जो मैंने सोचा भी नहीं था। सैनिकों, जाओ और मोती कला को पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ। सैनिक तुरंत ही निकल गए। बस कुछ दूर और, प्यास से जान जा रही है, और नहीं चल पा रही हूँ। थोड़ी हिम्मत दो ईश्वर। मोती कला को चक्कर आता है और वो बेहोश होके वहीं गिर जाती है। सैनिक बेहोश मोती कला को उठा के महल ले जाते हैं। अब सुकून आया। हम सच में तुमसे प्रेम करते हैं मोती कला, और हमने सोच लिया है अब तुम्हारा प्रेम पाने का तरीका। बस कुछ दिन और। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजा देव मोती कला का बहुत ध्यान रखता है, प्रेम करता है, पर महल से बाहर नहीं जाने देता। मोती कला पूरी तरह रात भर रोती रहती है। राजा देव का सच्चा प्रेम उसके लिए रग बराबर था। वही रघु एक अंधेरी कोठरी में बंद था। ईश्वर, कोई तो रास्ता दिखाओ, मदद करो। मोती कला मेरा इंतजार कर रही होगी। वही अब गांव वाले चिंता में आ गए थे। बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। रघु और मोती कला दोनों के साथ गलत हुआ है। हमें राजा के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। सही कह रहे हो, ये अन्याय है एक गरीब पर। हम जानते हैं, हम राजा को बना सकते तो हटा भी सकते हैं। चलो सब महल चलते हैं। हाँ हाँ, चलो। सब इकट्ठे होकर महल पहुंचते हैं और राजा से सवाल करते हैं। ये गलत है महाराज, आपको मोती कला और रघु को छोड़ना ही होगा। अगर राजा ही अन्याय करेगा तो हम कैसे आपके फैसले को मानेंगे, बताइए। हाँ, सही कहा। कल को हमारी पत्नी को उठा लिया तो तो अब गांव के गरीब लोग मेरे से सवाल करेंगे। सैनिकों, इनको यहां से धक्के दे के निकाल दो, अभी के अभी। अभी तो निकाल दोगे महाराज, पर हम रोज यहाँ पर आएंगे। जब तक मोती कला और रघु को आजादी नहीं मिलेगी, हम गांव वाले नहीं रुकेंगे। गांव वालों को महल से निकाल दिया जाता है, पर राजा देव अब चिंता में आ चुका था। नहीं, मैं मोती कला से बहुत प्रेम करता हूँ। गांव वाले मुझे और मोती कला को कभी एक नहीं होने देंगे। और अब मैं जान दे सकता हूँ, पर मोती कला को खो नहीं सकता।
अब मेरे पास एक ही रास्ता है जिससे मोती कला मुझसे कभी दूर नहीं होगी। आधी रात होती है और राजा देव मोती कला के कक्ष में आता है, जहाँ मोती कला रो रही थी। चलो मोती कला, हमें कहीं जाना है। क्या आप मुझे आजाद कर रहे हो? क्या मैं अपने पति और बच्चे के साथ रह सकती हूँ? नहीं मोती कला, चाहे मेरा रास्ता गलत है, पर मेरा प्रेम सच्चा है। तुम्हारा पति रघु कल तक काल कोठरी से आजाद हो जाएगा, पर तुमको मेरा ही होना पड़ेगा। मैं हमेशा के लिए तुमको अपना बना लूंगा। चलो मेरे साथ। मोती कला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस आदमी की आंखों में मेरे लिए सच्चा प्रेम है, पर मैं रघु से प्रेम करती हूँ। मैं कभी इसकी नहीं बनूंगी, हरगिज नहीं। राजा देव मोती कला को एक अंधेरे तालाब के पास ले जाता है। हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हारे लिए मोती कला, मैं तुम्हारे लिए आज वो करूंगा जो आज तक किसी प्रेमी ने कभी नहीं किया होगा। ए काल मछली, बाहर आ, मैं सौदे के लिए तैयार हूँ। तभी तालाब की लहरें उभरती है और एक काली विशाल मछली तालाब के बीच उभरती है। तो तू सौदे के लिए तैयार है? कर पाएगा इतना बड़ा सौदा? हाँ काल मछली, मैं मोती कला के बिना नहीं जी सकता। गांव वाले मुझसे आज नहीं तो कल मोती कला को मुझसे छीन लेंगे, या तो फिर मोती कला महल से भाग जाएगी। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। मोती कला जितनी खूबसूरत है, उतना ही हसीन मोतियों से भरा जादुई मोती महल बनवाना चाहता हूं मैं। वहां की रानी बनेगी मेरी मोती कला। वो भी इस तालाब के बीच में। ये सुनकर मोती कला के होश उड़ गए। नहीं, ऐसा मत करो, दया करो, मुझे जाने दो। और इस दुनिया को अपनी दुनिया बनाने की कीमत जानते हो तुम? हाँ, मैंने अपना राजपाट सब त्याग दिया है। इस तालाब के जादुई मोती महल में जाने के बाद कभी इंसान दुनिया में नहीं आ सकेंगे, और इसकी कीमत गांव के लोगों को भी चुकानी पड़ेगी। ठीक है फिर। अचानक तालाब के बीच एक सुंदर जादुई मोती महल बन के तैयार खड़ा हो जाता है। हाँ हाँ, आज मैंने वो किया अपनी प्रेमिका के लिए जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। नहीं, मुझे कैद मत करो। ये प्रेम नहीं, ये कैद है। राजा मोती कला को लेके तालाब में कूद जाता है और दोनों मोती महल के अंदर चले जाते हैं और महल तालाब के अंदर गायब हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता, और ऐसे ही 20 साल बीत जाते हैं और मोती कला का बेटा अंश अब जवान हो जाता है। रघु भी अब समय के साथ साथ बूढ़ा हो चुका था। पिताजी, इतने साल बीत गए, मेरी माँ कौन है? मुझे आज तक नहीं बताया गया। आखिर कहाँ है मेरी माँ? बेटा, तेरी माँ पैदा होते ही चल बसी थी, यही सच है। नहीं पिताजी, ये सच नहीं है। कोई तो सच है जो मुझसे छुप रहा है। ना हमारे पास धन है, ना दौलत है। गांव वाले मुझे मनहूस कहते हैं, बोलते हैं बाप भी कायर था और बेटा भी नालायक है। बीमार पिता का इलाज नहीं करवा सका। धन मन कुछ नहीं होता बेटा, प्रेम सबसे बड़ा होता है। नहीं पिताजी, हम गरीब हैं। धन क्या होता है, उसकी अहमियत हमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। मुझे धनी बनना है किसी भी कीमत पे। तू सच नहीं जानता बेटा। लगता है मेरा समय आ गया है। कौन सा पिताजी? पिताजी उठो, उठो पिताजी। अब समय आ गया है अंश बेटा, तू सच से दूर ही रह। रघु की मौत हो जाती है और अंश फूट फूट के रो पड़ता है।
नहीं, नहीं पिताजी, नहीं, मैं अनाथ नहीं हो सकता पिताजी, मुझे छोड़कर मत जाइए। अंश अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है, पर गांव के लोग अंश पे हंस पड़ते हैं। अरे बाप से अच्छा तो बेटा मर जाता। अरे कितना भी गरीब हो, इतना बड़ा होने के बाद भी तो पैसे नहीं कमा पाया कि पिता का इलाज करवा सके। सही कहा, लानत है ऐसे बेटे पर। अरे अब तो अनाथ हो गया है, अब तो पक्का भीख मांगेगा ये। ये सब सुनकर जैसे अंश टूट चुका था। सही तो कह रहे हैं गांव वाले, मुझसे बुरा बेटा कोई नहीं हो सकता है। पर अब चाहे जो हो जाए, मैं धनी बनकर दिखाऊंगा सबको। दूसरी तरफ गांव का एक मछुआरा विजय उसी तालाब में मछलियां पकड़ता था। अरे ये जाल इतना भारी क्यों है? अरे लगता है ढेर सारी मछलियां फंसी हैं। आज तो मजे ही आ जाएंगे। जैसे ही जाल खींचा, उसने वही काली बड़ी सी मछली आई। छोड़ दो मुझे, दया करो, आजाद करो मुझे। ऐसे कैसे? तुझे बेचकर पैसे कमाऊंगा। मैं तुमको खजाना दूंगी, पर पहले मुझे आजाद करो। क्या सच में? ऐसा है क्या? ये ले, छोड़ दिया। विजय काल मछली को छोड़ देता है। तुरंत ही वो मछली और विशाल हो जाती है। ये क्या? ये मछली इतनी बड़ी कैसे हो गई? तभी तालाब के बीचों बीच वही मोती महल प्रकट हो जाता है, जो सच्चे मोतियों और खजानों से भरा था। और ये क्या? अरे बाप रे, इतना बड़ा मोती महल! अपना जाल डालो मछुआरे, मुझे आजाद करने की कीमत देनी है। विजय खुशी खुशी जाल डालता है और जाल में एक खजाने से भरा संदूक निकलता है, जिसे देख उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। ये इतना खजाना से भरा संदूक ये मेरा हो जाएगा। मैं धनी हो गया, मैं धनी हो गया। इतना सारा खजाना! अचानक जादुई मोती महल से रोशनी निकली और विजय उसके अंदर समा गया। बचाओ! मैं कहाँ जा रहा हूँ? विजय महल में समा गया था। सालों पहले मैंने जो किया वो कोई नहीं जान पाया। गांव के सारे लोग मेरा शिकार होंगे। उधर अंश गुस्से से घर से निकला था और चलते चलते एक सुनसान जगह पे पहुंच जाता है। ये किसकी रोने की आवाज है? इस पे इतना दर्द क्यों है, जैसे मेरा कोई अपना हो। उस तालाब से आवाज आ रही है, मुझे वहां जाना होगा। अंश तालाब के किनारे पहुंचता है और जैसे ही उसने तालाब को हाथ से छुआ, तभी वो काली मछली प्रकट हो जाती है। बोलो, ए इंसान, मछली पकड़ने आए हो यहाँ खजाना लेने मोती महल का? मुझे किसी के रोने की आवाज आई, जैसे कोई मुश्किल में हो। तो क्या तुमको खजाना नहीं चाहिए? ऐसे ही गरीबी में जीना चाहते हो? खजाना? हाँ हाँ, चाहिए। इतना खजाना कि मैं सबसे धनी हो जाऊं और सबको दिखा दूं कि मैं भी धनी बन सकता हूँ। ये देखो फिर। तभी वो मोती महल फिर से प्रकट होता है, तालाब के बीचों बीच, और सच्चे मोती अंश के ऊपर बरसने लगते हैं और पलक झपकते ही अंश मोती महल के अंदर गायब हो जाता है। अरे वाह,
इतना सुंदर महल एकदम सफेद और सुनहरा लगता है। मेरा भाग्य बदलने वाला है। ये रोने की आवाज, ये किसकी है? ये औरत कौन है जो इस हाल में यहाँ पर है? मोती कला एक कैद खाने में कैद थी। उसकी हालत बुरी थी और वो काल मछली अब एक इंसानी रूप में आ चुकी थी। मेरा बेटा आ गया। मेरा अंश आ गया। मुझे ले जाने आ गया है मेरा बेटा। मेरा अंश आ गया। मेरा अंश आ गया। बेटा, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे यहाँ काल मछली ने धन देने को बुलाया है। सालों पहले मैंने एक खेल रचा था, राजा को मूर्ख बनाया था। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे सच जानना है। मैं बताती हूँ सच क्या है। 20 साल पहले जब राजा देव ने काल मछली से सौदा किया और मेरे लिए ये महल बनवाया, और उसके बाद हम इस महल में कैद हो गए हैं। मोती कला, आज के बाद मैं तुमको कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तुमको इतना प्रेम करूंगा और ये महल तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, मोती महल। राजा, मुझे लगा तू मेरी दुनिया में आके राज करेगा। तेरे साथ छल किया है मैंने। मैं इस तालाब की रानी हूँ। हाँ, ये गांव वाले हम मासूम मछलियों को पकड़कर अपना शिकार बनाते हैं। हम भी जानदार है, इसलिए मुझे बदला लेना था, और उसके लिए मैंने चुना तुम दोनों को। बदला लेने के लिए मुझे चाहिए था एक माँ का दर्द, जो रो रो के लोगों को यहाँ धन के लालच में खींचे, और मैं उन्हें धन का लालच दूं और फिर उनको मार डालूं। और तुझे मूर्ख राजा, तू प्रेम में इतना अंधा था कि तूने राजपाट सब छोड़ दिया और आ गया यहाँ। अब तेरी मौत तय है। आज तू मरेगा और ये मोती कला यही कैद रहेगी। इतना बोल काल मछली इंसानी रूप में राजा पे वार करती है और राजा का अंतिम समय आ जाता है। ये तुमने क्या किया काल मछली? उठो राजा, हमें यहाँ से आजाद होना है। राजा देव, मेरा समय आ गया है मोती कला। मेरे किए की सजा मुझे मिल चुकी है। काश मैं एक बार तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्रेम देख पाता। मैंने रास्ते गलत अपनाए मोती कला, लेकिन मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया है, और मेरी आखिरी इच्छा यही होगी कि अगले जन्म में तुम सिर्फ मुझसे प्रेम करो। राजा देव की आंखें बंद हो जाती है, पर मोती कला फूट फूट कर रो पड़ती है। काल मछली मोती कला को कैद खाने में डाल देती है और उसके दर से एक एक करके सारे गांव के लोग खत्म करने लगी थी। तू जितनी चाहे कोशिश कर ले, एक दिन मेरा बेटा मुझे छुड़ाने जरूर आएगा। माँ, 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 मुझे माफ कर दो माँ। मैंने आने में देर कर दी माँ। सोच ले अंश, तूने सारा जीवन गरीबी में जिया है। ये आखिरी मौका है धनी बनने का, और अगर माँ को चुना तो जान से जाएगा, और धन चुनेगा तो ये मोती महल
तेरा और जितना चाहे धन। तू कहेगा तो तुझे अपना पति बना के यहाँ का राजा बना दूंगी मैं। ऐसी 1000 दौलत कुर्बान कर दूंगा मैं अपनी माँ पे। मैं अपनी माँ को चुनता हूँ, और जान मेरी नहीं तेरी जाएगी, क्योंकि तेरा जादू तब तक है जब तक मेरी माँ इस मोती महल में है। इतना बोल अंश काली मछली जो इंसानी रूप में थी उसे धक्का देता है और उस मोती कला को वहां से लेके महल से पानी में कूद पड़ता है। नहीं नहीं, मेरे सालों की मेहनत बर्बाद नहीं हो सकती। मुझे मोती कला और उसका दर्द चाहिए। नहीं, मेरी शक्तियाँ जा रही है। मेरा मोती महल टूट रहा है। नहीं। मोती कला और अंश तालाब से बाहर आ चुकी थी और काल मछली का महल एक पल भर में ढेर हो गया। काल मछली अब पहले की तरह साधारण मछली बन चुकी थी। मेरा बच्चा, मेरा लाल, इतने साल तरसी हूँ तुझसे मिलने के लिए। आजा मेरे लाल, गले लग जा। और तेरे पिता रघु कहाँ है? मुझे मिलना है उनसे। माँ वो चले गए हमें छोड़ के, पर मैं वादा करता हूँ आज के बाद आपके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। अंश और मोती कला को देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। वो जिस मोती कला को कोई नहीं ढूंढ पाया, उसे उसका बेटा ले आया, वो भी इतने सारे धन का त्याग करके। हाँ, जिसे हम मनहूस नकारा समझते थे, वो तो सबसे अच्छा बेटा निकला। ईश्वर ऐसा बेटा सबको दे। और उसके बाद अंश मेहनत करता है और अपनी माँ के साथ एक सुखी और इज्जत का जीवन बिताने लगता है। बरसों से तड़पी माँ अपने बेटे से मिलकर सुकून से भर गई थी। बस कमी थी तो एक रघु की।